मौसम का असर फर्टिलिटी पे कैसे पड़ता है। गर्मी में क्या मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, सर्दी में जाना चाहिए या फिर गर्मी के मौसम में। हेलो, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साहिली चैनल पे। आज हम एक स्पेशल बात जानने वाले हैं। जब कोई कपल बेबी प्लान करता है तो उस पर क्या मौसम का इफेक्ट पड़ता है। गर्मी में क्या मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं या गर्भ आसानी से रुक नहीं पाता, या फिर अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो सर्दी में जाना चाहिए या फिर गर्मी के मौसम में। ये बातें फिजूल हैं या इनके पीछे कोई पुख्ता बात है, कुछ रिसर्च बैकिंग है। यही सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मौसम का असर फर्टिलिटी पे कैसे पड़ता है और इस पे जो स्टडीज हुई हैं अब तक वो क्या कहती हैं, वो किस चीज के बारे में बताती हैं। तो ये वीडियो महिलाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पुरुषों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कपल इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पार्टनर से जरूर शेयर करें ताकि वो इन पॉइंट्स को समझें और अकॉर्डिंगली आप अपना बेबी प्लानिंग का सफर स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स, यूट्यूब साहिली के साथ साथ आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। गर्मियों के मौसम में जब बाहर हमारे सराउंडिंग में इतनी ज्यादा हीट होती है, इतना टेम्परेचर होता है, उसमें हम दिन भर परेशान रहते हैं, एसी कूलर के बिना रहा नहीं जाता है। ऐसे में आपके गर्भ धारण की क्षमता पर भी क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं और अगर प्रभावित हो रही हैं तो फिर प्रेगनेंसी कैसे प्लान करें। तो इसके भी कुछ रेमेडीज हैं जो आज हम जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। गर्मी का असर, अभी गर्मी का मौसम है, बहुत टेम्परेचर है। गर्मी के मौसम में आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है, इस पे कई स्टडीज हुई और स्टडीज से ये समझ में आया कि वैसे तो महिलाओं पर गर्मी का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उनका लिबिडो लो हो जाता है। महिलाओं के लिबिडो में एक डिक्लाइन देखा गया गर्मी के मौसम में। इतना ही फर्क है। अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं हुई हैं जो बता सकें कि गर्मियों में एग क्वालिटी कैसी रहती है। ऐसी अभी तक कोई स्टडीज नहीं हुई, लेकिन हाँ, महिलाओं में गर्मी के मौसम में लिबिडो में डिक्रीज, कमी देखी गई है। ये तथ्य महिलाओं के लिए। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि पुरुषों में गर्मी के मौसम में यानी कि बाहर हीट बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, ऐसा स्टडीज कहती हैं। और अगर ऐसा है तो फिर फर्टिलिटी डेफिनेटली प्रभावित होती है, क्योंकि एग और स्पर्म का हेल्दी होना, उनका प्रोडक्शन अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंसीव करने के लिए। अब ऐसे में क्या करें। वैसे अगर देखा जाए तो आज के समय में डिजिटल एक्सपोजर बढ़ने से हमारे बॉडी के अंदर हीट वैसे ही बढ़ गई है। फिर ऐसे में मौसम की गर्मी भी अगर उसमें ऐड हो जाए तो आपके लिए डबल मार है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस मौसम में भी अपनी फर्टिलिटी को बरकरार रख सकते हैं। और 80% लोग कमेंट करते हैं कि उनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है। अब उस हीट को कैसे कम करें और कंसीव कैसे करें, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है तो आपके एग और स्पर्म प्रोडक्शन पे डेफिनेटली असर पड़ना है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए कुछ डाइट टिप्स समझते हैं। वो डाइट टिप्स इतनी आसान है जो कि आप आराम से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। सबसे पहली चीज, खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारे स्पाइसेस यूज करते होंगे ना, मसाले यूज करते होंगे, लेकिन गरम मसाले, जो स्पाइसेस बहुत गर्म होती हैं, या फिर ऐसी सब्जियां जिनमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस, बहुत हैवी उसमें ग्रेवी प्रिपेयर की जाती है, वो गर्मियों में कम खाना है। या फिर आप बनाएं, तरीका ऐसा होना चाहिए कि गरम मसालों का प्रयोग उसमें कम हो। इससे क्या होगा, आपके पेट के अंदर गर्मी डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज खाने से पेट के अंदर गर्मी, लीवर गर्म हो रहा है और बाहर टेम्परेचर, तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके अंदर बेचैनी क्रिएट करेंगे और इससे डेफिनेटली आपके हार्मोन से पे, फिजिकल मेंटल स्टेट पे फर्क तो पड़ेगा। कभी कभार हैवी फूड हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें, तो आप कोशिश करें कि अगला मील हैवी फूड आपने लिया जो काफी गर्म है, स्पाइसी है, तो ऐसे में अगला जो आपका मील होना चाहिए वो अन्न नहीं होना चाहिए, फल और सब्जियां होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बॉडी अपने आप को मैनेज कर पाएगी, पीएच बैलेंस कर पाएगी, डिटॉक्स कर पाएगी, स्पाइसेस की जो गर्मी है उसको रिड्यूस कर पाएगा आपका लिवर। तो मील को इस तरीके से समझ के प्लान करें। लेकिन ये सब कुछ कर लिया, खाने में हम सब चीज बैलेंस में खा रहे हैं। कई लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि हमारे खाने में तो हम कभी कुछ हैवी नहीं खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारे फूड की वजह से तो हीट नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फिर भी हीट रहती है तो हमारी रसोई के आयुर्वेदिक चीजें आपको हेल्प करेंगी, जैसे कि गोंद कतीरा,
गोंद कतीरा भिगो कर इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उसे जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि गर्मियों में इससे बढ़िया रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती है बॉडी हीट रिड्यूस करने के लिए। ना केवल ये बॉडी हीट रिड्यूस करता है बल्कि हड्डियां मजबूत करता है, आपके शरीर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन ऐड ऑन करता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, ये गोंद है, गम है, पेड़ से निकला हुआ चीज है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप गोंद को इस्तेमाल करें। गोंद को भिगोकर आप अपने शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ बटर मिल्क बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी मीठा या नमकीन ड्रिंक बना रहे हैं उसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जैसे पानी होता है वैसा टेस्ट होता है, तो हर फ्लेवर में ये जम जाता है। ज्यादातर फलूदे, शरबत, शेक वगैरह में इसको गाढ़ापन देने के लिए यूज किया जाता है, तो आप भी यूज करें, आपकी ड्रिंक भी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो अमेजिंग है, महिलाओं के लिए भी, पुरुष भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाता है, और वो है सौंफ। महिलाएं गर्मियों में सौंफ का इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत आराम से कर सकती हैं। सौंफ का शरबत ना केवल फर्टिलिटी के लिए बल्कि गर्मियों में कितने सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, हो सकता है आपके घर में भी यूज किया जाता हो, लेकिन ये फर्टिलिटी के लिए वरदान होता है, इसलिए मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है। तो महिलाएं स्पेशली यूज कर सकती है बॉडी हीट रिडक्शन के लिए, और पुरुष भी थोड़ी मात्रा में सौंफ का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुषों के लिए गोंद कतीरा सौंफ से ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से गर्मियों में अपने डाइट में अपने बॉडी हीट को मैनेज करके आप अपना कॉन्सेप्शन जर्नी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।